हेलो बच्चों, YouTube के तुलसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। वास्तविक संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन है दिया जा रहा है, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मान लीजिए x एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। माना x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर x इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, 3q+1 और 3q+2 है। जहां पर क्या दिया जा रहा है, b की वैल्यू जो है 3 के इक्वल है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू मिलेगी हमको, क्या मिलेगी, आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a = bq+r के रूप का होता है। ठीक है, a = bq+r के रूप का होता है, जहां पर r क्या होता है, 0 ≤ r b, और b क्या है आपका 3 है। और इसी से हमको क्या मिला, 3q+1 3q+2 मिला है। जब हमने क्या किया, a = x ले लिया और b जो है आपका 3 है और q आपका q है ही है, और r सबसे पहले हम क्या करेंगे, r जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 0 1 2। इतना क्यों आया, आप जानते हैं जो r की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 के बराबर लेकिन 3 से छोटी। तो 0 या 0 से बड़ी, तो 0 से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन हम 3 नहीं ले सकते। तो इन सब जब हमने क्या किया, इन सब मानों को जब हमने यहाँ पर पुट किया तो हमको क्या मिला, 3q+1 और 3q+2 मिला है। समझ में आ रही बात। अब आइए हम क्या करते हैं, x = 3q मान लें, और कह रहा है कि घन इनका जब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ = 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसमें से 9 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 9, फिर ये हो जाएगा 3q³। और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9m के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर m = क्या माना गया है, 3q³ के बराबर। तो ये जो है आपका क्या मिल गया हमको, x³ = 9m, जो कि पहली कंडीशन हमको मिल गई है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, x = 3q+1 ले लिया जाए, ये पहली कंडीशन मिल गई ना। फिर देखिए फिर क्या है, x = 3q+1 लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने
पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है भैया। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसी पर इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए कैसे। अब हमको इस फॉर्म में लाना है 9m+1 के रूप में, देखिए कैसे आएगा। देखिए ये हो जाएगा बेटे एक्स क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस 3ab, है ना, 3ab, ab क्या है 3q इंटू 1, 3ab इंटू a प्लस बी क्या है 3q प्लस 1, फिर उसके बाद करेंगे प्लस बी क्यूब, बी क्या है 1 है, 1 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, फिर ये हो जाए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये 9 कॉमन लिया, 9 3 जा 27, ये हो गया क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर इतने बराबर हम क्या मान लें, m मान लें, चलिए m मान लेते हैं तो 9m+1 के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या माना गया है, ये माना गया है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल टू m माना है हमने, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये 9m+1 के रूप में आ गया, तो ये x क्यूब इक्वल टू 9m+1 के रूप में आ गया, जो दूसरी कंडीशन है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन लेंगे, ये वाली देखिए कैसे करेंगे बेटे, इट्स अ वेरी इजी। अब तीसरी कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, घन कर देंगे, आइए घन करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 ये क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 3ab 3a इंटू बी, फिर a प्लस बी 3q प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का बी क्यूब, ये हो गया, समझ में आ रही बात। अब आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 और 18 3 जा
54 क्यू स्क्वायर। फिर देखिए 9 टू जा 18, 18 टू जा 36 क्यू प्लस 8। समझ में आ रही बात। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, हमने कॉमन लिया क्या, यहाँ पर हम कर सकते हैं 9 कॉमन ले लिया। 9 जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो इसके बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9m प्लस 8, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू, हमने क्या माना है, m मान लिया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 के रूप का होगा, जो कि हमको यही सिद्ध करना था, दिखाना था। अर्थात जो दिया गया पूर्णांक है, जो धन पूर्णांक है, उनके घन का जो घन है वो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। यही हमको सिद्ध करना था।